बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी संवाद कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जो आप वाले लगते थे वो अब आपदा वाले लगते हैं और लोग खुल्लम खुल्ला नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनके झूठ का नकाब उतार रहे हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वादे याद कराते हैं, दुर्दशा की लिस्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता और विशेषकर दिल्ली की हमारी माताएं बहनें आज भाजपा को चुनाव जिताने के लिए खुद इलेक्शन कैंपेन का नेतृत्व कर रही है। खुद सड़कों पर देर रात तक काम कर रही है। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता पक्के निर्धार के साथ निकल पड़ी है। साथियों, आपको 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी ही क्यों न हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता बढ़ाना है। हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा लक्ष्य यहां भाजपा सरकार बनाने का है। दिल्ली को आपदा ने जो आप पार्टी ने आपदा से मुसीबतों से संकट में डाला हुआ है, आपदा से मुक्त कराना है। और जब ऐसा होगा तभी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। पिछले 25 साल में जो लोग जन्मे हैं या जो आज 35-40 साल के लोग हैं, उनको बर्बादी ही बर्बादी देखने को मिली है। उन्होंने आशा छोड़ दी है, निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। एक बार दिल्ली में नया विश्वास पैदा करने के लिए इस 25 साल की सारी बुराइयों से बाहर निकल करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं कि दिल्ली का हर बूथ कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है, ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं भी भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। आप में से कौन साथी सबसे पहले बात करेंगे? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं नमस्ते। सुंदर चौधरी। सुंदर जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बूथ नंबर 32 बूथ पालक सादरा विधानसभा पूर्वी दिल्ली से बात कर रहा हूं। सुंदर जी, जी सर। आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, मुझे अच्छा लगा। और एक बूथ के कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जमीन की हर बारीकियों को वो जानता है। अच्छा सुंदर जी, आप भी जानते हैं, जी जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको जी। मोदी पूजता है। बीते ये 10 सत्य है। वर्षों में गरीब से गरीब को भी पक्का घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, ऐसी अनेक सुविधाएं पहली बार मिली है। दिल्ली में भी झुग्गी में रहने वाले साथियों को भाजपा सरकार बड़ी संख्या में पक्के घर दे रही है। आप जब झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं और आप बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, टीम लीडर हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो जरूर लोगों से बातें होती होगी, लोग आपको पहचानते हैं तो काफी कुछ कहते होंगे।
मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या अनुभव आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हम तो वहां के निवासी भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से, एक आशा भरी उम्मीद से देखते हैं कि केवल मोदी जी है जिनके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा जीवन स्तर में बदलाव आएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का उन्होंने मन बना लिया है। आपदा सरकार जो पिछले 11 साल से झूठ बोलती आई है, उनसे पूरा सभी झुग्गीवासी समझ गए हैं। जहां झुग्गी वही मकान, जो ये योजना, इस योजना के तहत सभी झुग्गी वासियों में एक कॉन्फिडेंस है, एक उम्मीद है। और चाहे पहले भी लगभग 30,000 जो दिल्ली में फ्लैट मिले हैं, वो लगभग सभी लोगों को परिचित है उनसे। मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा कि मैं जी बताइए। अराजक नगर झुग्गी कैंप में गया साहब। वहां पे एक लगभग 74-75 साल की महिला, उन्होंने मेरे गले में भाजपा का पटका देखा, मेरे को बुलाया, अरे भैया आप मोदी जी की पार्टी से? मैंने कहा हाँ जी अम्मा जी। अरे भैया वो जो 5 रुपए की कोई थाली आप बना हुआ भोजन भी देंगे? मैं कहा अम्मा जी ये हमारा वादा है और मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। राशन आपको मिल रहा है? उन्होंने कहा हाँ भैया 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलता है। मैंने कहा अम्मा जी जहां आप रहते हो यहाँ पे पक्के मकान मोदी जी बना के देंगे? कह रहे हाँ मुझे उम्मीद है, अभी नए साल पे भी दिल्ली में बनाए। ये उन महिला को मालूम था कि नए साल पे। मैंने कहा अम्मा जी आपको कैसे मालूम चला? कह रहे बेटा टीवी से मैंने देखा, वो अशोक नगर में, अशोक विहार को अशोक नगर, वो अम्मा इतना जानती है। मैंने कहा अम्मा आपकी कितनी उम्र है? अम्मा ने कहा बेटा जब मैं 1-2-3 साल की थी तो देश आजाद हुआ था। मैंने कहा अभी आपकी पेंशन 2500 रुपए मिलती है। मोदी साहब दिल्ली में सरकार आने पर, भाजपा की सरकार आने पर आपको 3,000 रुपए देंगे। तो उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। मैंने कहा आपके इलाज के लिए जो राष्ट्र में केंद्र की सरकार 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस दे रही है, आयुष्मान भारत योजना, वो अब दिल्ली में सरकार आने पे 5 लाख और बढ़ जाएगा। उन महिलाओं ने मुझे पुचकारा, आशीर्वाद दिया, मुझे नहीं दिया। ये आशीर्वाद के हकदार माननीय प्रधानमंत्री जी आप हैं। उन अम्मा का आशीर्वाद आप तक पहुंच गया है मेरे माध्यम से। मैं उन अम्मा ने, जो उनकी आंखों में एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो देखने लायक था। ये एक एक झुग्गीवासी को मालूम है सर। सुंदर जी, बहुत अच्छा। मुझे खुशी इस बात से हुई कि आप सिर्फ लोगों को पर्चा देकर के आगे नहीं निकल रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके साथ जितने लोगों ने इस अम्मा की बातें सुनी होगी, उनका माथा गर्व से ऊंचा हो गया होगा। देखिए, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग माँ भी हर बारीकी को समझती है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये हमारे मतदाता की बहुत बड़ी ताकत होती है। और मुझे अच्छा लगा कि आप जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आपने बिल्कुल जमीन की बातें बताई है। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने, आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई। और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है।
नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब जब ये आप और उसकी आपदा, आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से है। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। हम क्या करने वाले हैं ये एक एक घर में बैठ करके समझाएं, ऐसे चलते चलते नहीं। जी। अब जैसे झुग्गी बस्तियों के लिए इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की थी, उनकी हर बात आपदा बन गई। वो कहते थे झुग्गी में मकान बनाएंगे, बार बार कहते थे, बनाए तो नहीं, उसके तो देखा भी नहीं। अब फिर से कहने लगे हम मकान बनाएंगे। अरे भाई 10 साल तो कर, तो उसमें कुछ करने की फुर्सत नहीं मिली।